कथित मिलीभगत के किस्से अक्सर आपने सुने होंगे। कभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी सेफ्टी और पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी सामने आती रहती है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वाकई में बड़े सवाल खड़े करते हैं। दरअसल आपको बताते चलो, कुछ समय पहले यानी 3 फरवरी को हमें अजनारा होम्स से एक शिकायत मिली। वहाँ का एसटीपी करीब 2 सालों से बंद पड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि सीवर का गंदा पानी बेसमेंट में जमा हो रहा था और वहां रहने वाले लोग गंदगी और बीमारी के बीच रहने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन यह सिर्फ किसी एक सोसाइटी की कहानी नहीं है। सूत्रों और दस्तावेजों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की करीब 70% से ज्यादा सोसाइटी में एसटीपी या तो काम ही नहीं कर रहे या क्षमता से कम के एलडी चल रहे हैं। यानी जितना सीवर का पानी रोजाना निकलता है उतना ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर पर्यावरण और लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बिना ट्रीटमेंट का सीवर का पानी नालों और जमीन के भूजल से प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। बदबू और गंदगी से लोगों को परेशानी होती है और लंबे समय में संक्रमण और कई तरह की बीमारियों को खतरा भी बढ़ सकता है। जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इस पर स्टोरी चलाई तो ग्रेटर नोएडा ने इस पर संज्ञान लिया और बिल्डर्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। शायद रकम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 54.34 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और एफआईआर की बात भी की गई। यहाँ तक तो लगा कि कार्रवाई हुई और बिल्डर्स को अच्छा सबक मिला। लेकिन असली कहानी इसके बाद ही शुरू होती। प्राप्त दस्तावेजों सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। ना तो अभी तक बिल्डर्स पर एफआईआर हुई, ना ही रकम वसूल हुई। अब जान लेते हैं कि 2019 से अब तक कितनी ऐसी सोसाइटियां हैं जिन पर नोटिस जारी हुआ है। दरअसल ग्रेटर नोएडा स्थित सोसाइटियों में लगभग कुल 145 सोसाइटियों पर अभी तक 7.4 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर रकम वसूली की बात करें तो सिर्फ 17 लाख रुपए ही वसूले गए हैं, यानी करीब 6 करोड़ 83 लाख रुपए अब भी बकाया है। अब सोच रहे होंगे आप कि इतनी रकम क्यों वसूली नहीं गई? जब पेनल्टी लग चुकी है तो पैसा आखिर क्यों नहीं वसूला गया? जिन बिल्डर्स ने नियम तोड़े उनके खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आखिर जिम्मेदारी है तो है किसकी? दरअसल जीएनआईडीए में कई विभाग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। आइए एक बार विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, वाटर और सीवर डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल सेल, स्टेट डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड रिकवरी डिपार्टमेंट। अगर पेनल्टी लगाने के बाद भी वसूली नहीं होती तो इन विभागों की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्डर्स पर कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं, आइए उसको भी विस्तार से जान लेते हैं। अगर किसी सोसाइटी में एसटीपी बंद है या क्षमता से कम चल रहा है तो ये पर्यावरण से जुड़ा गंभीर उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बिल्डर्स की जिम्मेदारी तय होती है रियल एस्टेट यानी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा के तहत अगर सरकारी आदेशों की अनदेखी या सरकारी राजस्व की वसूली में लापरवाही पाई जाती है तो यह मामला सीधे भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत भी आ सकता है। पेनल्टी वसूलने के नियम क्या कहते हैं? अगर कोई बिल्डर जुर्माना जमा नहीं करता तो प्राधिकरण के पास कई अधिकार होते हैं। आइए उसको भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जो बिल्डर्स है उस पर नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद भी अगर भुगतान की जो रकम है वसूल नहीं होती तो उसके बाद आरसी जारी किया जाता है यानी रिकवरी सर्टिफिकेट। इसके बाद राजस्व कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है जिसमें उत्तर प्रदेश रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1990 लागू होता है। इसके तहत प्रावधान बनता है कि बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं, संपत्ति अटैच की जा सकती है, जमीन या प्रोजेक्ट की नीलामी तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर प्राधिकरण चाहे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोक सकता है, प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा सकता है या फिर जो बिल्डर्स है उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब इतने कड़े प्रावधान मौजूद है तो आखिर कार्रवाई कागजों तक ही क्यों सीमित रह जाती है? क्या बिल्डर्स अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर नोटिस और पेनल्टी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही मिलीभगत का खेल चल रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आगे हम एक रिपोर्ट लेकर आएंगे जिसपे आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से बिल्डर हैं जिनको आरसी यानी
रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। कितनी रकम अब भी बकाया है और वो कौन कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जो बिल्डर्स हैं वो रकम जमा नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों आखिरकार जीएनआईडी करोड़ों रुपए की रकम वसूल करने में नाकाम है। इन सभी तमाम सवालों के साथ मुझे अभी इजाजत दीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।